मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मानस कुमार मिश्रा। और आज सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार का औचक निरीक्षण। ईडी भूल जाइए, सीबीआई भूल जाइए, और ये जो कहते हैं ना चिंटू बंटू कि भाई ईडी भेज दी और ये भेज दी, अब ये सब खत्म होने जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, शुरुआत में ही कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले बताएं कि ये निर्णय कैसा है। आगे आप बने रहेंगे, मानस जी पूरा सेटअप लेकर आए हैं। बस हाथ जोड़कर अनुरोध है, लाइक का बटन ठोक दीजिए, क्योंकि लाइक का बटन नहीं ठोकते हैं तो वीडियो आगे नहीं बढ़ती है। ज्यादा इफ बट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम सीधा चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, और दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। और जैसा कि सौरभ बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जो सरकारी दफ्तरों में ईडी और सीबीआई से ऊपर, तो ये सबसे बड़ा जो आपने एक लाइन कही ईडी सीबीआई के ऊपर, क्योंकि ईडी और सीबीआई जब ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचती है, ईडी और सीबीआई जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हैं वहां पर पहुंचती है, तो ये लोग ईडी और सीबीआई पर नकेल कस देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो राज्य की शक्तियां हैं, आप कैसे करोगे। हालिया आपको बता दें एक मामला था, क्योंकि हम उस मुद्दे पर चल रहे हैं उस पर सीधे तौर पर। हालिया का एक मामला था जहां आपको याद होगा, अगर पता हो, अभी हाल का चल रहा है वो केस है तमिलनाडु का, जहां शराब घोटाले का टेस्ट में 1000 करोड़ का घोटाला है जो सरकारी कंपनी ने किया है। वहां का शराब का मामला है, कपिल सिब्बल उस सरकारी कंपनी के वकील है। ईडी वहां पहुंचती है, ईडी जांच करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अड़ंगा लगाता है, कहता है आप राज्य की जो विधायिका है, जो चीजें उसको तोड़ रहे हो, इसलिए उनको जांच पर रोक लगा देती है। तो साहब एक नया फार्मूला और नया अब ये बताइए, एक मिनट, मैं फार्मूला आपका सुन रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार जब ये लेकर आ रही है, ठीक है, मान लीजिए, तो ऐसे में ये जो चिंटू बंटू हैं, मैं राहुल गांधी और इनकी बात कर रहा हूं, चिंटू बंटू इसलिए क्योंकि शब्द का ये प्रयोग भी इस तरह से रैलियों में करते हैं। क्या होगा इनका, ये ममता बनर्जी और इन लोगों का क्या होगा, पूरा विश्लेषण करेंगे इस बात का। मानस जी, आपके पास पूरा खाका है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि इसको बाद में हम ये कॉन्सेप्ट रखें, इससे पहले ही हम इस बात पर बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि विरोध जनता क्या है ना, ऑडियंस देख रही है। ये कहेंगे साहब सच में राहुल गांधी विरोध कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब ये फार्मूला आप जो बता रहे हैं और बताएंगे, क्या लगता है जनता साथ होगी, आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, जनता साथ होगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जनता नोटबंदी जैसा जो फैसला था, जहां जनता सड़कों पर कतई भी, आपको बता दें, नोटबंदी जैसा फैसला जहां डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा था, वहां कभी भी कहीं भी धरना प्रदर्शन या कुछ भी देखने को नहीं मिला। अरे हम आप लाइन में लगे हैं, वही मैं कह रहा हूं। देखिए समझिए बात को, कभी भी जो देश हित के काम होंगे, तो जो आम जनता से जुड़ा हुआ मामला होगा, वहां पर नहीं होगा। जहां पर घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी, जैसे सीए होता है, अगर एनआरसी लाई जाए, घुसपैठियों पर कार्रवाई हो, कुछ इस प्रकार से कार्रवाई हो, या कुछ एक खास समुदाय पर, क्योंकि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो, तब ये लोग सड़क पर उतरते हैं। इन मुद्दों पर सड़क पर नहीं आएंगे, क्योंकि इन मुद्दों पर, ये जो मैं आपको बता दूं, ये चक्कर ये है कि अगर ये जो कानून है मोदी सरकार जो, मैं क्योंकि मैं आपको ज्यादा किसी को, अरे मानस जी एक बार मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा। कर्नाटक में अगर टीम जाएगी और कर देगी इस तरह से छापे, जो पूरा सेगमेंट बना रहे हैं, कर्नाटक में जाएगी तो उनकी पुलिस तो ही रोक लेगी। हालांकि इस कानून में जो ऐसा आप बता रहे हैं कि सारे प्रबंध हैं, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर राहुल गांधी जैसे लोग नहीं कहेंगे और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे कि भैया ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे राज्यों में कर रहे हैं। वो बात अलग है, उत्तर प्रदेश में 10 छापे पड़ेंगे और मीडिया कवरेज भी नहीं मिलेगी। ईडी ने पूरे, मतलब 2014 से लेकर रिकॉर्ड है 2025 तक, मैं उस पर आता हूं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे।
2025 तक जो छापे मारे हैं ना, बहुत सारे नाम आप नेताओं के लेते हैं, लेकिन नेताओं के केवल 1% से भी कम है, नामी गिरामी हस्तियों के 1% से कम है। ऐसे 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 से लोगों पर छापे पड़े हैं जो अपने आप में जाने माने लोग हैं, लेकिन डंडा पड़ा है करप्शन पर। चलिए मानस जी उसको खोलते हैं अब, क्योंकि दर्शक भी अब सोच रहे होंगे कि हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं शुरुआत ये खोलना चाह रहा था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के मैं प्रधानमंत्री से कनेक्ट क्यों कर रहा हूं और क्यों है वो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा हमने प्रधानमंत्री तक ये चीजें मैं खुद पहुंचा चुका हूं। जी जी, और कैसे पहुंचा हूं उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया, देश का सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज देश को विकसित राह पर जाने से रोक रहा है, वो है भ्रष्टाचार। बिल्कुल। देश के सबसे सर्वोपरि पद पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के एक अदला सा व्यक्ति जो रोड पर में कोई भी है, जो रोड पर है और अच्छा मानस जी यह बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कमेंट्स बॉक्स में, आपको भी लगता है तो लिख दीजिए कमेंट्स। ये केवल मानस जी के विचार हैं या आपके भी विचार हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने कहा ना कि एक ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार हमारे नब्ज में है और इसको मानना पड़ेगा। ये कोई कहे कि यार ये हिंदुस्तान के में बैठकर कैसी बातें कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम अगर किसी दफ्तर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप ये बात बता दीजिए कि आपको लगता है कि या तो आप अपना समय यहां पर दे रहे हैं। देखिए, समय देना भी पैसा ही है। बिल्कुल। आप 4 दिन जाकर यहीं लगा रहे हैं तो आप समय दे रहे हैं अपना। एक दिन की काम हो दिहाड़ी जाता है क्या उसके हो बाद? गई और 4 दिन गए तो 2000 हो गई। काम हो जाता है क्या उसके बाद समय लगाने पर? समय देने के बाद भी काम नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि समय देने के बाद आपको आपकी पूछ हो जाए, भाई पता चल जाए कि ये चीज ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको बता दो, सीधे मैटर पे आते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सरकार को प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस फैसले पर जैसे ईडी है, सीबीआई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बावजूद भी ईडी और सीबीआई किसी भी राज्य में जाकर के वो छापेमारी बिना राज्य की सहमति से नहीं कर सकती है। जैसा मैंने अभी टेस्टमैक का बताया, जैसा कि मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने सीबीआई को गिरफ्तार करवा लिया, ईडी को गिरफ्तार करा लिया। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सब जगह देखिए। तो ये इससे उठ करके यहां पर मोदी सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और मैं ये बात मानता हूं कि कोई भी अगर ये फैसला ले सकता है तो देश में है वो व्यक्ति है, एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब मैं उनके बड़ाई में बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं, नोटबंदी, जहां पर किसी बीजेपी के नेता को मानस जी वो बात ना, वो सोशल मीडिया वाली बात छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया। कितने गोदी पड़े हैं ना, वो मैं नाम नहीं लूंगा, उन चापलूस पत्रकारों का, महिला पत्रकारों का, जो तेजस्वी यादव का जाकर पूछ रही हैं सुबह में क्या खाते हैं, चड्डी क्या पहनते हैं। ये है ट्विटर पे, एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, ये सब पूछ रही हैं। हम चीजों समझ रहे? गोदी मीडिया जो करने नहीं, जो ठप्पा लगता है ना, मार दीजिए थोड़ा, कोई गोदी मीडिया नहीं। सच पर बात होगी नरेंद्र मोदी के फेवर की। मैं फेवर की, देखिए मैंने कहा ना कि ये फैसले, नोटबंदी जैसे वो फैसले ले सकते हैं, रात को 8 बजे आ सकते हैं, तो ये रात को 8 बजे यहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है, जो उन्होंने दिखाई है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ईडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वहां उस पर भी लगाम है कोर्ट का, उस पर भी लगाम है किसका? उस पर भी लगाम है हमारे राज्य सरकारों का। तो हमें इस प्रकार से एक कानून लेकर आना पड़ेगा। समझिए, वो कानून जिस कानून में कम से कम देश भर से 500 लोग एक कमेटी बनाई जाए। समझिए इस बात को, बहुत ही बारीकी बात बता रहा हूं। मैंने कहा ना, फिर से एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, दर्शकों भी 500 कैसे, मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। देखिए, एक जैसे सीबीआई की टीम है, ईडी की टीम है, वो इतने मतलब एक जैसे होता है ना कि इतने लोग वहां पर काम करेंगे, तो 500 लोगों की टीम बनाई जाए। उस 500 लोगों की टीम में अलग अलग टीमें बनाई जाए, जैसे एनर्जी का है, जैसे पीएम की सुरक्षा को लेकर के है, अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं।
और अलग अलग टीमों को काम सौंपा जाता है, वो तो बहुत आंकड़ है, वो तो नहीं कोई पता होता है, को, समझिए उनको ये नहीं पता होता है कि वो किसकी सुरक्षा में जा रहे हैं और कब बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल उसी प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए भी इच्छा शक्ति यह है कि एक कानून देश में लाना पड़ेगा जहां पर इसको लेकर के हमें बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव यह है नहीं तो कि वो टीम, जैसे 500 की टीम बनाई, उस 500 की टीम में कम से कम हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। उदाहरण ले रहा हूं कि 10-10 लोगों की एक एक वो बनाएगी, 500 लोगों में से 10-10 लोगों की टीम बनाई गई, यानी कि लगभग कितनी टीमें हो गई, ये लगभग हो गई, आपको बात करें तो 50 टीमें हो गई। 50 टीमें हो गई, उन 50 टीमों को हम ए बी करके इस तरह से कोडिंग कर दे, कोई कोड नंबर दे दे, और उनका काम हो सिर्फ और सिर्फ देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर के छापेमारी करना, जहां और कोई इंफॉर्मेशन राज्य, आ गई, अगर अगर जानकारी प्राप्त हो गई भाई फला जगह छापा मारना है, सेटिंग कर ले तो देखिए मैं वही कह रहा हूं, ये जो बेसिक चीजें हैं, छापेमारी करनी है तो सबसे पहली बात यह है कि जब कानून बनाया जाए तो जो उस टीम में शामिल हों, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन 90 दिन का कोई समय दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर इनके ऊपर फैसला आ जाएगा, और अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो उनको फांसी की सजा हो जाएगी। यानी कि अच्छा। अगर वो भ्रष्टाचार के केस में, मतलब उस टीम में है और वो खुद भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, तो उनको, उनके ऊपर जब अगर सजा, गिल्टी हो जाता है तो उनको फांसी की सजा हो, उसमें कोई भी स्पेशल कोर्ट बैठे, स्पेशल जज बैठे और उसकी सुनवाई हो डे टू डे, और 90 डेज मैक्सिमम समय दिया जाए और उस पर उनको कार्रवाई की इसमें जाए। ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आएंगे कि भैया आपने देखिए जब सुना किसी दिया देश में फैसला? कानून बनता है तो ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, यूएई में जो नहीं, मैं जहां पर मैं मुस्लिम सवाल नहीं कंट्री खड़े में कर रहा जहां हूं, हाथ मतलब काट देखा है लिए ना जाते देश, हैं, आपने खुद देखा है। जहां हाथ काट लिए जाते हैं, तालिबान क्या कर हाँ, रहा है? तालिबान में आपने देखा तालिबान क्या करता था, लाश कोई मानवाधिकार आया, वो उठा करके लोगों को मार करके जो अरे वो तो आप छोड़ दीजिए, जा रहा चल था, वो तो वो एक मिनट, वो तो छोड़ दीजिए, हाथ काटना और ये बड़ी बात हो गई। मानवाधिकार की बात करें तो भारत उसकी में बात नहीं कर रहा। भारत में अगर एक मुसलमान की दाढ़ी भी और मूंछ छिलवा दी जाती है, दंगे हो जाएंगे। चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, और चीन जैसी जगहों पर ऐसे ऐसे जितने मुल्ला मौलाना हैं उनकी दाढ़ी मूंछ छिलवा दी गई, शांत रहा पूरा देश। ये तो देखिए। मैंने कहा ना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, लोग चिल्लाते रहे, यहां पर भी सीए को लेकर के चिल्लाते रहे बहुत ज्यादा विश्व भर में कि ये हो रहा वो हो रहा है। क्या हुआ? जो होना है होगा। सरकार को इच्छा शक्ति चाहिए। अगर सरकार, राम मंदिर का फैसला आता है और देश भर में शांति होती है, तो मुझे लगता नहीं कि देश में इससे अच्छा शांतिपूर्ण माहौल। टॉपिक पे थोड़ा सा आते हैं मानस जी, बहुत बढ़िया आप मुझे समझ, मतलब दर्शकों को समझा रहे हैं। तो इसमें जो आप बात कर रहे थे, मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा हम मुझे क्लियर कर दीजिए, लोगों को थोड़ा समझ में आए कि लोग इस पे सपोर्ट करेंगे, और मुझे लगता है इसको लेकर के लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए। तो मैंने कहा ना, सबसे पहले बताता हूँ, संसद में कानून लाया जाना चाहिए। मुझे डिस्टर्ब थोड़ा सा बीच में रोकिएगा जिससे थोड़ा लोगों को समझ में आए। एक संसद में कानून आना चाहिए, संसद में कानून वो लाया जाए जिसके तहत, मैंने कहा 500 में उदाहरण ले रहा हूँ, वो 1000 हो सकते, 5000 हो सकते, सरकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 लोग की टीम गठित किया जाए। 500 के मैंने 500 लोग इसके लिए वो होंगे, अपॉइंट होंगे, उसमें से 10-10 की टीम बनाई जाए। मान लीजिए 50 टीम बनाई गई, उनके अलग अलग, इस तरह से मैंने कहा पीएम के सिक्योरिटी में लोग होते हैं, उसी तरह उसको भी नंबर से अपॉइंट किए जाएंगे। सपोज करिए कि कभी को किसी को चेन्नई में छापा मारना है, या किसी व्यक्ति को कहां चेन्नई में छापा मारना है, तो वहां टीम चेन्नई पहुंचेगी। चेन्नई पहुंचने के बाद उसको डिटेल मिलेगा एट द टाइम कि अगले आधे घंटे में आपको वहां पहुंचना है। लोकेशन पे, मतलब नियरेस्ट पहुंचने के बाद उसको पता होगा कि यहां पर आपको छापा मारना, आपको यहां पर इसकी जानकारी लेनी है। सुनिए मेरी बात, इसकी जानकारी लेनी है। वो वहां पर पहुंचेंगे और ये सब औचक निरीक्षण होंगे, और उस पर वहां पहुंचने के बाद वो सारी कार्रवाई करेंगे जो है वहां पर, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का, मतलब कोई फाइल मांग सकते हैं, कुछ भी, सब कुछ देख सकते हैं। और अगर वहां पर वो इफ बट करते हैं तो उनके पास इतनी पावर हो, उन अधिकारियों के पास, कि वो उस समय वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, और उसको लेकर के, जिस तरह से मैं बता दूं आपको,
जिस तरह से अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पावर दी गई है, उसी प्रकार का पावर इन लोगों को देनी पड़ेगी कि अनुच्छेद 142 लगता है, उनको लगता है कि यहीं पर कि इनको छोटा सा इंटरप्शन करूंगा, छोटा सा रोकूंगा, इसी के आगे आप बढ़ जाइएगा। इसी में सवाल है कि क्या बोल देंगे कि झूठ हुआ, तो क्या लगता है कि जो स्पेशल टीम होगी वो फुल ऑन कैमरे के साथ जाए, जो कि प्रूफ रहे कि हमने एट ए टाइम कोई मिसबिहेव नहीं किया? आपने कहा ना कि ये तो होंगे आज के टाइम पर तो एट ए कैमरा सब कुछ होगा, वहां कैमरा होगा, उनकी टीम होगी, चीजें होंगी, हो सकता है उसको लेकर के हम लाइव स्ट्रीम एक अंदर जहां पे एक वो बैठी हो, वहां एक जगह पे हम उनके मेन ऑफिस में वहां रिकॉर्डिंग उसका चल रहा हो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो कि जो बातें वो कर रहे हैं वहां पे कर रहे हैं, उनका वहां पर टीम देख रही हो, दूसरी जो उनके सीनियर्स वो देख रहे हैं, और वहां पर कोई इसकी किसी प्रकार का हो वो तुरंत एक्शन ले सके। ये नहीं कि साहब डीएम के ऑफिस में गए हैं, कुछ भ्रष्टाचार मिला तो डीएम को सस्पेंड करने का पावर रखते हैं, जैसे अनुच्छेद 142 में जज साहब को लगता है कि भैया ये गलत है, भले वो गलत ना हो, मैं बता रहा हूं बाद में जांच तो होगी, भले वो गलत ना हो, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि सामने अगर डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं तो भले गलत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि भाई आपकी गलती है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है, एट द टाइम एक्शन होना चाहिए। और ये इस एक्शन का सुनिए, आपको मैं बता रहा हूं, इस एक्शन का जितना हो सके जब एक्शन हो जाए इसकी मीडिया कवरेज बहुत होनी चाहिए, पूरे देश में दिखाया जाना चाहिए कि औचक निरीक्षण हो रहे हैं। तो आज चेन्नई में पड़ा, कल यूपी में पड़ा, परसों वहां पड़ा, कभी इस डिपार्टमेंट में पड़ा, कभी उस डिपार्टमेंट में पड़ा, और कल को जैसे मैंने कहा जो सरकारी ठेके हैं, मैं सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूं, सरकारी ठेके जैसा इसका कर दिया, वो कहेंगे तो सरकारी दफ्तर यहाँ पे नहीं कर सकते, कतई नहीं, सरकारी दफ्तर का कोई भी किसी राज्य के अंडर में आता हो उसको कतई भी उस पर छापेमारी हो सकती है। इसके लिए पुलिस विभाग भी इसके अंतर्गत आएगा। मैंने कहा देश के हर विभाग को इसके अंदर आना चाहिए, जरूरी है। ईडी और सीबीआई का दफ्तर भी हो, ईडी, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का दफ्तर भी हो तो वहां पर भी छापेमारी ये कर सके, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सरकारें बिना, देखिए आप बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे लगता है यही क्वेश्चन आपके मन में आया होगा और दर्शकों के मन में भी आएगा कि भैया जब रोड पे टैक्स जब वो नहीं कटेगा, चालान नहीं कटेगा, तो साहब मंत्री जी के जेब में पैसा कैसे जाएगा, यही पूछ रहे हैं आप ना। तो साहब यही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये सवाल बाद में है, इस पर थोड़ा सा आइएगा। एक छोटा सा है, हालांकि मैं बहुत ब्रॉड चला जा रहा हूं, बहुत ब्रॉड इसका विस्तार हो जाएगा। जज साहब लोगों पर भी कुछ हो सकता है क्या, मतलब घर में कुछ कैश वैश मिल जाए तो? देखिए मैंने कहा ना देखिए मैं इसलिए मैंने पूछा, देखिए मैं बता रहा हूं मैं हंसा क्यों, मैं मुस्कुराया क्यों। मुझे ये बहुत खुशी नहीं हुई है इस मुस्कुराने में, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी अजीत भारती जी को कर दिया था तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उस पर तो बोलूंगा ही कि भाई इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और ट्रांसफर खेला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, मैं उसका बहुत अभी तुरंत तोड़ बता देता हूं आपको उदाहरण के साथ। मैंने अभी एक नाम लिया था ना, नरेंद्र मोदी, तो याद करिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी एक बिल लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी अगर 30 दिन तक मैं भी कोई चोरी कुछ करता हूं, पकड़ा जाता हूं, मेरे ऊपर 30 दिन में दोषसिद्धि होता, तो मैं खुद ही अपने आप को इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दिया, अपने आप को दायरे में रखा। तो ऐसे में चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उनको भी दायरे में आना पड़ेगा, ऐसा कानून लाना पड़ेगा। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप के लिए अगर कानून ला सकते हैं कि मैं अगर भ्रष्टाचार करता हूं, मेरे ऊपर FIR होती है, 30 दिन तक मेरे ऊपर जांच चलती रहती है, 30 दिन के अंदर अगर मैं दोषी में तो नहीं होता हूं, तो मेरे पर सजा होती है, मुझे 30 दिन के अंदर मुझे इस्तीफा देना होगा, तो साहब मैं इस्तीफा दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने खुद किया और विपक्ष उसका विरोध कमेटी में कहेंगे ना कि भाई एक रिटायर्ड जज बिठा दीजिए, एक LOP को बिठा दीजिए, एक प्रधानमंत्री को कर दीजिए, एक मिनट, हाँ, एक प्रधानमंत्री को कर दीजिए, बाकी कुछ इंटेलिजेंस के लोग रहें जो शायद केवल प्रधानमंत्री जान रहे हो कि वो लोग कौन हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, सब कुछ कर दीजिए आप। मैंने कहा ना, एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
तो ये राजनीतिक इच्छा, मानस जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति विपक्ष को भी तो लेनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं कहता हूं XYZ, सही बात, एक मिनट मैं समाप्त करता हूं। मान लीजिए राहुल गांधी के पास कोई चीज आती है, अब अगले के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, कर्नाटक में फोन चला गया, होता है हमारे देश में। हमने ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि इस कैंसर का इलाज करना है। आपने कहा ना इलाज करना, आप देखिए इसका इलाज क्या है, क्योंकि अब मैं भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा अगर ऐसा है तो। देखिए इलाज या क्या, आपने कहा ना, मैंने कहा एक कानून जो होगा, इस कानून में एक प्लान वो होगा जहां पर अगर कोई भी साहब गए हैं, मैं ही गया हूं और किसी को छापा मार रहा हूं और कल को मेरे ऊपर से किसी ने हाथ पकड़वा के काम करवा लिया और हल्की सी बात सामने आ गई तो मुझे फांसी होगी, मुझे फांसी पर चढ़ना मंजूर है। राजनीतिक इच्छा शक्ति बात कर रहा हूं, एक को फांसी होगी, दूसरे को फांसी होगी, केस होगा, कई ऐसी चीज। देखिए कहीं पर भी आप अमेरिका में भी जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकारी मिल जाएंगे, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इंसान ही है, यही चोरी करता है, यही अच्छे फैसले भी करता है, यही इंसान है। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत पॉलिटिकल भी हो जाएगा, लोग कहेंगे यार आप ऐसे कर रहे हैं। XYZ कोई नेता है मान लीजिए विपक्ष का, उसने क्या किया, वो उस कमेटी में है, उसको पता चला हाँ भाई फला जगह मार रहे हैं, उसने घुमा दिया फोन कि भाई ऐसी जगह पर छापा पड़ने जा रहा है, तो फिर ऐसे में कैसे रोक लगेगी? क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो कानून आएगा इसमें कहीं फिर वो ना हो धाक के, कहते हैं ना कि वो, आप मेरी बात समझे नहीं, आपने मेरी बात समझी नहीं, आप मेरी बात। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आपको याद है? किसने की थी? उनके सुरक्षा गार्ड ने की थी, पार्टी गार्ड ने, हाँ की थी ना उनके सुरक्षा गार्ड ने, बिल्कुल। क्यों की थी? उसके बाद हमारी सिक्योरिटी को इस समय किस प्रकार से कर दिया गया है कि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन कहां जा रहा है। अगर मैं जा रहा हूं और मैं किसी को भेज रहा हूं, ना मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं जो भेज रहा हूं उसको भी नहीं पता है कहां पे जा रहा हूं, क्योंकि पहले से जगहें चीजें तय होंगी, किसी को नहीं पता होगा। मैं भेज रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता होगा कहां जा रहे हैं। ग्रेट, फिर सही है, मतलब कॉन्फिडेंस में आप LOP हो या कोई भी हो उस कमेटी में, मैं कह रहा हूं सबको जानकारी दे दी जाएगी, नहीं दी लेकिन कार्य हो जाने के बाद तो पूरे मीडिया में आएगी, जिससे कम से कम ये हो कि कल को, देखिए मैं आप क्लोज करना चाहें, बहुत आखिरी लाइन कहूंगा, कम से कम मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दहशत फैलाना। दहशत फैलाने का मतलब क्या? भ्रष्टाचारियों के मन में दहशत फैलाना। आप कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लगातार 1 महीने 15 दिन 20 दिन और मीडिया कवरेज चले, आज ये गए जेल, आज ये हुए सस्पेंड, आज ये हुआ, और उसी में कहीं ये आ गया कि एक व्यक्ति उसमें था, वो पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हो गई जो उस टीम में था। उसके बाद देखिए 4 महीने 2 से 3 महीने बाद जब 90 पूरा का पूरा जो वो है ना कीचड़ है वो साफ हो चुका होगा। लेकिन राजनीतिक जो है उसमें जनता को साथ देना पड़ेगा। जनता जो कि भ्रष्टाचार क्या करेगी, अरे ये नहीं कर रहा है इसको वोट नहीं देंगे अगली बार, मेरे आ रहा है वोट नहीं करेंगे। ये तो क्योंकि चुनाव में अगर पैसे, चलिए बोलिए, अच्छा बोल रहे थे, मैं थोड़ा नहीं खर्च करने का, मुझे चुनाव लड़ना, मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़े चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं एक अच्छा काम करूंगा। राजनेता भी की गड़बड़ी नहीं है, ये जनता जितनी है ना, पब्लिक भी बहुत है, उसको चाहिए कि मेरे सामने, सड़क के सामने ना, उसके सामने मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 किलो राशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा, मुझे घर चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहे कितना अमीर हो, सरकार से प्रधान जी से कहलवा दे तो घर के सामने स्ट्रीट लाइट लग जाए और सड़क एकदम घर के अंदर तक पहुंच जाए, मतलब तो ये देखिए मैंने सड़क बन जाए। सौरभ, मैं इस पे ब्रॉड चर्चा चाहता हूं जो हम करेंगे, और मैंने कहा मैंने इसको लेकर के प्रधानमंत्री को भी लिखा है, पूरी डिटेल में लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी। तो मैंने कहा ना प्रधानमंत्री तक मैंने पहुंचाने का पूरा प्रयास इसको किया हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है पीएमओ को। ये तो जनता पहुंचा देगी, ये शेयर के माध्यम से पहुंचाएंगे लोग। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक भी हमने पहुंचाया है। इसका कुछ भी हो सकता है, देखिए मैं सिर्फ एक आम पब्लिक के नाते जो आम पब्लिक का दर्द है उसको बयां कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। बहरहाल
ये है पूरा प्लान। इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है मानस जी, इस पार्ट में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये पार्ट है एक, ये बहस का एक पार्ट है। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, क्या जवाब आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत साफ बात कहते हैं कि साहब mygov.gov.in लिख दीजिए, हम इंप्लीमेंट करेंगे, आपके सुझाव क्या है। तो बहुत सारे तरीकों से लिखा गया है। मानस जी ने भी अपने लेवल पर पीएमओ तक भी उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या लगता है ये कैसी बहस थी? ना शोर ना शराबा, एक राष्ट्र हित, एक देश हित की बात। मानस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डिमांड करूंगा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आज ही डिसाइड करें, क्यों ना कल से हम एक टाइम कर लेते हैं और जिस पर दर्शकों तक खबर जो है पहुंच जाए रिकॉर्ड होकर। क्या कहते हैं? कोई समय निर्धारित कीजिए आप हमारे चैनल। मुझे लगता है इसमें दर्शकों पर छोड़ दीजिए, दर्शकों कमेंट बॉक्स में दर्शक क्या चाहते हैं उस हिसाब से टाइम आप शुरू कर लीजिए। चलिए, अगर दर्शक कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम हो, तो उस टाइम पे आप, क्योंकि अपलोड होगी वीडियो, लाइव जाना नहीं, तो वो कभी भी आकर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन लाइव में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जुड़े नहीं जुड़े, बहुत सारे लोगों ने इस समय किया और उन लोगों का जवाब हमने दे दिया, हम जवाब में फंसे रहे, होता है, लंबा खिंच जाता है। इसीलिए डिटेल देनी है। बाद में इस पे हम लोग लाइव भी जाएंगे, जब लोग कनेक्ट होंगे, इस पे बात होगी, बहस होगी, तो लाइव जाएंगे, थोड़ा डिटेल से जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी आपका। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों नंबर है 9717458653। इस पर हमें डोनेशन भेजें, 10 रुपया ही सही आप हमें भेजें। आपकी प्रेजेंस हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। मैं 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया मैं कुछ भी कह रहा हूं, प्रेजेंस आनी चाहिए। प्रेजेंस का मतलब हो रहा है आपने हाजिरी लगा दी। 1 रुपए से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भी ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन प्रेजेंस चाहिए, एक ताकत चाहिए। प्रेजेंस दीजिए, बने रहिए। बहुत बहुत